नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूर्यांश साइबर में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के बारे में, जो कि लाखों स्टूडेंट के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, पैसे या जॉब की वजह से रेगुलर कॉलेज नहीं जा सकते, तो इग्नू आपके लिए गोल्डन चांस है। यहाँ से आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ की डिग्री आपकी रेगुलर डिग्री जैसे ही होती है, सिर्फ अंतर इतना होता है रेगुलर डिग्री में आपको रेगुलर कॉलेज अटेंड करना पड़ता है, वहीं डिस्टेंस एजुकेशन में आपको कॉलेज अटेंड करने की कोई बाध्यता नहीं होती है। यहाँ पे आप अपनी जॉब को करते हुए अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक अफोर्डेबल है। यहाँ की फीस जो है काफ़ी कम होती है। डिग्री की वैलिडिटी हर जगह होती है। यहाँ पे आपको यूजी, पीजी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्स सभी अवेलेबल हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पढ़ाई आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, गवर्नमेंट जॉब हो या कम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप यहाँ से डिग्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि आप यहाँ पे एडमिशन किस प्रकार से ले सकते हैं। शुरू से लेके लास्ट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने पीसी में ओपन कर लेना है गूगल। जैसे आप ओपन करते हैं गूगल, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है इग्नू, IGNOU। इसका फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। जैसे यहाँ पे ओपन हो गया, तो यहाँ पे आपकी जो पहली साइट आती है www.ignu.ac.in, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इग्नू का होम पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे ये इग्नू का होम पेज है, आप इसको देख लीजिए। होम पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। चूंकि आपको फ्रेश और नया एडमिशन लेना है, इसके लिए आपको आ जाना है ऊपर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे टैब बने हुए हैं। होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया, एम्प्लॉय सर्विसेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका एक टैब है स्टूडेंट सर्विसेज का, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। ये जो पेज रहता है ये स्टूडेंट सर्विसेज का पेज रहता है। यहाँ पे जितनी भी सर्विस रहती है वो सब स्टूडेंट से रिलेटेड सर्विस रहती है। इसको आप स्क्रॉल कीजिए, थोड़ा नीचे आइए। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो पहला टैब है वो प्रोग्राम्स का है। यहाँ पे आप सभी प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो सेकंड पेज है, मतलब जो सेकंड टैब है, तो वहाँ पे आपका जो है एडमिशन का सेक्शन है। तो इसमें आप जो है अपना एडमिशन कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना एडमिशन कर सकते हैं। तो एडमिशन करने के लिए आपको इसी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही आपको दिखाई देता है स्टूडेंट सर्विसेज एडमिशंस। तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है ये एडमिशन का पेज इंडिविजुअल आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। तो इसको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो देखिए यहाँ पे अभी एडमिशन चल रहा है। एडमिशन देखिए दो प्रकार के होते हैं इनमें। एक होता है ओडीएल एडमिशन, एक होता है ऑनलाइन प्रोग्राम एडमिशन। ओडीएल प्रोग्राम में ये होता है कि आपको उसमें जो है फिजिकल रूप से आपके पास स्टडी जो मटेरियल रहता है, जैसे बुक्स रहती हैं, वो सब आपके होम एड्रेस पे, जो भी आपके द्वारा एड्रेस प्रदान किया जाता है, उस एड्रेस पे यूनिवर्सिटी के द्वारा भेज दिया जाता है। वहीं ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से अगर आप करते हैं तो स्टडी मटेरियल आपको नहीं प्राप्त होता है। जो स्टडी मटेरियल रहेगा वो सब आपको ऑनलाइन प्राप्त होगा। आप ऑनलाइन जाके वहाँ पे इनकी क्लासेज हैं तो उसमें एनरोलमेंट करके वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये यहाँ पे तो फिलहाल मैं ऑनलाइन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो चलिए अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम में आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एडमिशन का पोर्टल ओपन हो जाता है, जहाँ से आप अपनी न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और वहीं आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अभी रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो हमको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। देखिए यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया गया, वेलकम टू ऑनलाइन प्रोग्राम एडमिशन पोर्टल जुलाई 2025 सेशन, जो कि अब स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे प्लीज इनरोल योरसेल्फ इन एन ऑनलाइन प्रोग्राम ओनली इफ यू हैव एक्सेस टू कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट एंड आर कंफर्टेबल विथ लर्निंग ऑनलाइन। नो प्रिंटेड स्टडी मटेरियल is provided to students enrolled in the online programs. If you are not comfortable with online learning, please enroll yourself in program in the ODL program. वही जो मैं आपको शुरू में स्टार्टिंग में बताया था, सेम वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के द्वारा एक नोटिफिकेशन है यहाँ पे अलग से कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप जो है ODL में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। चूँकि यहाँ पे हम ऑनलाइन में ही रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं
आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें स्टूडेंट से उसकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। तो आप यहाँ पे इसको फिलअप कर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जा रही है। तो सबसे पहले आपसे यूजर नेम मांगा जा रहा है जो कि आपको लॉगिन करने के लिए आवश्यक है। यहाँ पे आप अपने मनपसंद से कोई भी यूजर नेम यहाँ पे बना लीजिए। अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, नहीं अवेलेबल होगा तो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम एंटर कर दीजिए जो कि आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर अपना नाम एंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना आप मेल आईडी एंटर कर दीजिए, जो भी आपकी मेल आईडी है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद मेल आईडी को री एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे जो है पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद जो पासवर्ड आप बनाए हैं उसको री एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद मोबाइल नंबर रीवेरीफाई कर दीजिए। जैसे ये सब हो जाए आप उसको एक बार चेक कर लीजिए कि इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। जो हमारे द्वारा डिटेल यहाँ पे एंटर किया गया है, जो आपके द्वारा यहाँ डिटेल एंटर किया गया है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। एकदम ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए। जब आप श्योर हो जाए हाँ यहाँ पे कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे आइए। जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड जो कि वेरिफिकेशन के लिए जरूरी होता है, इसको आप यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा आपको। तो अगर स्मॉल में तो स्मॉल में, कैपिटल में तो कैपिटल में, डिजिट में है तो डिजिट में, जैसा भी यहाँ पे शो हो रहा है ऊपर उस प्रकार से आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करते हैं उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका फर्स्ट स्टेप है जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आईडी बन जाएगा, उसके थ्रू आप जो है लॉगिन करके कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे डिटेल फिलअप करके इसको आगे आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं अपनी डिटेल डाल के, तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसका मैसेज आपको यहाँ पे शो हो जाता है। जैसे यहाँ पे शो हो रहा है ग्रीन में एक बॉक्स में, योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुल, प्लीज लॉग इन एंड अप्लाई इन प्रोग्राम। तो यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट हो गया है। चलिए इसको यहाँ पे आप अपना इसको क्रॉस कर दीजिए, हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन के लिए आप जो यूजर नेम बना रखे हैं उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। उसके बाद आपका जो पासवर्ड है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद जब यूजर नेम पासवर्ड एंटर हो जाए तो यहाँ पे जो कैप्चा वेरिफिकेशन है तो इसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर कैपिटल में तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में, अगर डिजिट में तो डिजिट में। एंटर करने के बाद इसको आप लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं इसको एंटर करके यहाँ लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आईडी लॉगिन हो जाता है। तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जैसे इंस्ट्रक्शन में आपका जो है पहले आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद आपका जो ये यूजर नेम है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि ये प्रोसेस हम लोग फॉलो कर चुके हैं। उसके बाद आप जब भी अप्लाई कीजिएगा फॉर्म अपना, तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास आपका फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि आपका 100 KB से अंदर उसका साइज होना चाहिए, उसके ऊपर साइज नहीं होना चाहिए। वहीं आपका सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी आपका 100 KB का होना चाहिए। तो उसको आप पहले से बना के रख लीजिएगा। एज प्रूफ के लिए आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आपका 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा जो एलिजिबिलिटी के लिए, जैसे यहाँ पे अगर मैं BCA के लिए अप्लाई करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपका 12th तक का डिटेल यहाँ पे चाहिए होगा। तो आप जिस प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कीजिएगा तो उसकी जो भी क्वालिफिकेशन हो तो उसको आप यहाँ पे रख लीजिएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका वो भी 200 KB के अंदर होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप यहाँ पे स्कैन करके रख लीजिएगा। कैटेगरी के लिए अगर आपका सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे उसको स्कैन करके रख लीजिए 200 KB के अंदर। उसके बाद अगर आप BPL कार्ड धारक हैं तो आप उसको भी स्कैन करके रख लीजिए, जिसका साइज 200 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद जो पेमेंट मेथड है यहाँ पे आपको बता दिया गया है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं आगे इसको प्रोसीड करता हूँ। आगे प्रोसीड करने के लिए यहाँ पे चेक बॉक्स है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सबमिट बटन। जैसे आप इस पर सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाता है, जो कि 9 स्टेप में होने वाला है। ठीक है, और दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने से पूर्व आप अपने पास अपना ABC ID, जिसको आप RID बोलते हैं, और डेब ID दोनों पहले से बना के रखे रहिएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता भी यहाँ पे पड़ेगी। बिना इसके जो आप इसमें एनरोलमेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको फिलअप करने का प्रयास करता हूँ और देखता हूँ क्या क्या इसमें डिटेल लगने वाला है।
तो देखिए जैसे यहाँ पे फॉर्म खुला तो यहाँ पे आपका नाम जो था वो पहले से आपका एंटर है। अगर नाम में किसी प्रकार कोई संशोधन करना है तो उसको आप यहाँ से अभी फिलहाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना माता जी का नाम एंटर कर दीजिए, मम्मी के नाम में। उसके बाद गार्जियन का नाम यहाँ पे एंटर करना है। चूंकि आपके पिताजी गार्जियन हो तो यहाँ पे आप पिताजी का नाम एंटर कर दीजिए। अगर आपके पिताजी नहीं है गार्जियन तो यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, उसको कर दीजिएगा। जैसे अगर हस्बैंड का उस दशा में कर सकते हैं जब लेडीज की शादी हुई रहती है, अगर वो पिता का नाम नहीं एंटर करना चाहते तो यहाँ पे वो हस्बैंड का कर सकती हैं। वहीं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ एंटर कर दीजिए। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद कैटेगरी में आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आ जाता है जेंडर में आप मेल फीमेल, उसके बाद ट्रांसजेंडर का भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। तो जो आपका हो उसके बाद यहाँ पे इसको आप एंटर कर लीजिए। सिटीजनशिप आपकी यहाँ पे इंडियन पहले से ही है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस प्रदेश के हैं आप, नहीं सॉरी, आप रूरल के हैं, अर्बन के हैं या ट्राइब हैं, 3 यहाँ पे सेक्शन मिलता है एरिया का। तो आप जहाँ भी रहते हो तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अपने केस में अर्बन का है तो अर्बन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। माइनॉरिटी है कि नहीं है, यस या नो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। जैसे अपने देश में हिंदू जो हैं वो बहुसंख्यक हैं, और मुस्लिम हो गए, सिख, ईसाई, ये सब जो है अल्पसंख्यक में आते हैं, तो यहाँ पे वो माइनॉरिटी आ जाते हैं। वहीं रिलीजन की बात की जाए, रिलीजन आपका जो है उसको आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस आपका जो है, अगर आप शादी कर लिए तो यहाँ मैरिड डालिए, नहीं तो सिंगल डाल दीजिए। सोशल स्टेटस क्या है आपका, अगर आप जो है आर्मी मैन है, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, या इसमें से अगर कोई है तो इसको आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद अगर आपको अल्टरनेट मेल आईडी देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। वहीं साथ ही साथ अगर आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आप हैंडीकैप्ड हैं, आप डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं। तो यहाँ पे अगर हैं तो आप यस कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। जब यस करेंगे तो फिर आपसे यहाँ पे उसकी डिटेल मांगी जाएगी। फिलहाल अपने केस में ऐसा नहीं है तो यहाँ पे नो कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, आप एम्प्लॉय हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके ऊपर लागू हो तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अपने केस में यहाँ अनएम्प्लॉयड है तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे स्कॉलरशिप की बारे में पूछा जा रहा है कि तो अगर आपके केस में है तो स्कॉलरशिप के बारे में आप कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आपका हो जाए उसके बाद इसको आप जो है सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ ये आपका आगे प्रोसीड हो जाएगा। क्योंकि इसके यहाँ पे जो है आपका स्कॉलरशिप का प्रावधान नहीं है तो यहाँ पे जो है आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो दोस्तों जैसे ही पर्सनल डिटेल को फिलअप कर लिया जाता है उसके बाद उसको सबमिट किया जाता है तो यहाँ पे उसका प्रीव्यू एक बार शो हो जाता है। तो प्रीव्यू आप उसको ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे आपसे डेव आईडी के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे डेव आईडी के बारे में, अगर आपके पास डेव आईडी नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर स्टेप टू क्रिएट डेव आईडी। तो चलिए मैं आपको डेव आईडी क्रिएट करके बताता हूँ। तो दोस्तों डेव आईडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है DEB डेव आईडी। जैसे आप यहाँ पे डेव आईडी टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो DEB, किसी को बोलते हैं डेव आईडी शॉर्ट फॉर्म में। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का पेज ओपन हो जाता है। तो आपको होम पेज पे क्लिक कर देना है। ये जो होम पेज दिखाई दे रहा है इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका डेव आईडी के बारे में बताया गया है कि डेव आईडी क्या है, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। देखिए यहाँ पे सीधा बताया गया डेव आईडी इज ए यूनिक आईडी दैट इज टू बी मैंडेटरी क्रिएटेड बाय द लर्नर हु विश टू get admission in open and distance learning online program. The purpose of dev ID is to ensure the learner are taking admission in the open and distance learning online program of the higher education institution AEIS which are recognized by the commission. Student can create dev ID through their DigiLocker account. आप अपने DigiLocker account से भी dev ID बना सकते हैं। तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो डेव आईडी बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले ABC आईडी होना चाहिए। तो आप अपना ABC आईडी यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे आप ABC आईडी आप यहाँ एंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पे एंटर बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है मैं अभी आपको यहाँ पे ABC आईडी एंटर करके बताता हूँ। आप यहाँ पे अपना ABC आईडी एंटर करते हैं। उसके बाद उसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपके द्वारा जो ABC आईडी एंटर किया गया है वह सही है कि नहीं सही है। जब आप क्लियर हो जाइए कि आपके द्वारा जो एंटर किया गया है ABC आईडी सही है तो आपको एंटर बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप एंटर बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका डाटा शो हो जाता है कि आपका ABC आईडी किस नाम से है, जेंडर क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है। नीचे आप यहाँ पे आपका शो हो जाता है। उसके बाद आपसे यहाँ पे आपका मेल आईडी मांगा जाता है। यहाँ पे आप अपना मेल आईडी एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद
यहाँ पे एग्री बटन पे क्लिक कर दीजिए। ये जो डिक्लेरेशन है इस पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर कर देते हैं तो यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक कर देना है, जो चेकबॉक्स है इस पर क्लिक जैसे कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका डियर स्टूडेंट डेव आईडी इज इतना यहाँ पे मैसेज हो जाता है कि आपकी डेव आईडी क्रिएट हो गई है। उसका मैसेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे जाता है। तो यहाँ से आप अपना डेव आईडी नोट डाउन करके रख लीजिए इन फ्यूचर आपको, जिससे कि जब जरूरत पड़े उसको आप यहाँ पे यूज कर सकें। तो फिलहाल यहाँ पे इस प्रकार से आप अपना डेव आईडी बड़ी आसानी से 2 मिनट के अंदर बना सकते हैं। तो आप यहाँ पे अभी फिलहाल यूज करने के लिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसके बाद यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो जैसे ओके कर देते हैं तो आपका ये प्रोसेस डेव आईडी जनरेशन का कंप्लीट हो जाता है। तो आपको दोबारा यहाँ पे इग्नू के एडमिशन पोर्टल पे आ जाना है। तो जब आपका फॉर्म जो था सेकंड स्टेप पे छूटा हुआ था तो यहाँ पे आप अपना डेव आईडी नंबर एंटर कर दीजिए। तो जैसे आप अपना डेव आईडी नंबर एंटर करते हैं उसके बाद यहाँ से आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। तो आप अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देता हूँ। तो जैसे आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दीजिए उसके बाद आप फेच डेव डिटेल पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप फेच डिटेल पे डेव डिटेल पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे आपका डेव आईडी का डिटेल शो हो जाता है। तो आप यहाँ पे इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल यहाँ पे डेव आईडी का नंबर शो हो जाता है। उसके बाद नाम किस नाम से है, डेट ऑफ बर्थ आपका शो हो जाएगा। उसके बाद जेंडर यहाँ पे शो हो जाएगा और स्टेटस आपका ओके दिखाएगा, मतलब कोई भी आपका इसमें समस्या नहीं है। तो आपको फिर से यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्रोग्राम का सेक्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे एक बार इसको स्क्रॉल करके देख लीजिए प्रोग्राम के सेक्शन में क्या क्या है। यहाँ पे आपका प्रोग्राम टाइप पूछा जा रहा है। तो आपका जो भी प्रोग्राम है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका टाइप क्या है, बैचलर डिग्री है, सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, मास्टर ग्रेजुएशन डिप्लोमा है, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है। इसमें से जिसमें भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि अपना बैचलर का है तो यहाँ पे मैं बैचलर सेलेक्ट करने वाला हूँ। मोड ऑफ स्टडी तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मोड के द्वारा ही अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल मोड आएगा, ऑनलाइन मोड। उसके बाद सेलेक्ट प्रोग्राम फॉर इनरोलमेंट, किस प्रोग्राम में आप लेना चाहते हैं एडमिशन। तो यहाँ जैसे आप इस पे टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन से प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है। तो जैसे यहाँ पे है आपका BCA, तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, उसके बैचलर ऑफ कॉमर्स है, BCom है, उसके बाद बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी है, उसके बाद बैचलर ऑफ सोशल वर्क है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे प्रोग्राम आपको ऑनलाइन शो हो जाता है। ये प्रोग्राम सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से होगा और प्रोग्राम आपका ODL के माध्यम से ही होगा। क्योंकि अपना BCA है तो ये ऑनलाइन माध्यम से होगा। तो जैसे आपका और जो प्रोग्राम है वो आपका ODL के माध्यम से होगा। तो अप्लाई करने से एक बार आप चेक कर लीजिएगा कौन कौन से प्रोग्राम आपके ऑनलाइन माध्यम से, कौन से आपके जो है ऑफलाइन माध्यम से। तो उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा यहाँ से। तो अपना BCA है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इस पर मैं यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके। उसके बाद आपसे आपका रीजन कोड पूछा जा रहा है। तो आपका रीजन कोड क्या है, आपके आसपास जो इग्नू का है, इग्नू एक यूनिवर्सिटी है, इसका हेड ऑफिस आपका जो है वो आपका दिल्ली में, जिसके कई ब्रांच हैं, रीजनल ऑफिस तो ऑल ओवर इंडिया में कई सारे हैं। तो आपके नज़दीकी जो भी रीजनल सेंटर हो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अपने नज़दीकी रीजनल सेंटर बनारस है, तो मैं यहाँ पे बनारस देखता हूँ कहाँ पे है बनारस, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए बनारस यहाँ पे मिल गया, तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो कि आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही स्थित है। उसके बाद यहाँ पे मीडियम पूछा जा रहा है, जो कि BCA है तो हिंदी मीडियम में ही होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हिंदी का है, सॉरी चूँकि BCA है इंग्लिश मीडियम में ही होता है तो यहाँ पे इंग्लिश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर यस है तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा किस प्रोग्राम में हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लीजिए। जब यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर आपसे आपका एनरोलमेंट नंबर मांगा जाएगा। तो जैसे ये सब हो जाए तो यहाँ पे आप इसको फिलहाल नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक बार आपसे पूरा चेक करने के लिए आपसे कहा जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका
अदर डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछा जाएगा। तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपका 10+2 का यहाँ पे डिटेल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका 10+2 में क्या क्या सब्जेक्ट थे उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हो तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कब पास किए इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। डिवीजन कौन सी थी डिवीजन, उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। कितने मार्क्स थे परसेंटेज में, तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए कब पास हुए थे। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे जो है मार्क्स परसेंटेज डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए, कितना परसेंटेज था आपका। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, किस बोर्ड से आप किए थे। ठीक है, मैं यहाँ पे यूपी बोर्ड सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। देखता हूँ यूपी बोर्ड यहाँ पे किस नाम से है, तो आप लोग अपना बोर्ड ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट, ये यूपी बोर्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दीजिएगा, ये रोल नंबर जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे नेट यूजर नेम के लिए यहाँ पे उनका जो है यूजर नेम पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नेट सर्टिफिकेट पड़ेगा, तो ये अपने लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपके लिए एप्लीकेबल हो तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सब डिटेल आप यहाँ पे एंटर करिए। फिलहाल तो मैं इसी डिटेल को यहाँ पे एंटर करने चल रहा हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप क्वालिफिकेशन अपनी जो है सबमिट करते हैं, तो उसके बाद आपका यहाँ पे प्रीव्यू आपका एक बार आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल का। तो आप उसको ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो भी आपके सब्जेक्ट रहते हैं बीसीए में, जो भी आपके कंपलसरी सब्जेक्ट रहते हैं वो आपके यहाँ पे शो हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कोर्स सिलेक्शन फॉर बीसीए न्यू OL करके है, यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यहाँ पे जो कंपलसरी सब्जेक्ट है यहाँ पे आपके शो हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट कोड है। तो यहाँ पे 2 2 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो ये आपका फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि ये तो आपका कंपलसरी है, इसमें किसी प्रकार कोई करेक्शन आप कर नहीं सकते हैं। तो आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक बार फिर से सब्जेक्ट का प्रीव्यू शो हो जाता है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल का एक स्टेप जो है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका फर्स्ट लाइन में पहला एड्रेस आपको एंटर करना है, सेकंड लाइन में सेकंड एड्रेस, थर्ड लाइन में आपका सिटी, किस सिटी से हैं आप। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आप एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका जो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए मैं इसको फिलअप करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप अपना एड्रेस का डिटेल जो है यहाँ पे एंटर कर देते हैं, उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इसका प्रीव्यू शो हो जाता है। तो यहाँ पे आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है अपलोडिंग का सेक्शन ओपन हो जाता है। अपलोडिंग में आपको क्या क्या अपलोड करना है इसके बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अपलोडिंग में आपका यहाँ पे पहले आपको सबसे पहले फोटो अपलोड करना है, जिसका साइज होने वाला है मिनिमम साइज 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज आपका 100 KB होना चाहिए। फोटो जो रहेगा आपका JPG में रहेगा। फोटो आप अपने सिस्टम में रख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ फाइल पे जाके यहाँ से इसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सेकंड में आपको सिग्नेचर आपका अपलोड करना है। मिनिमम साइज 10 KB, मैक्सिमम साइज 100 KB यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए। फोटो आपकी लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन में होना चाहिए, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका हाई स्कूल का मार्कशीट व सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि आपका 200 KB के अंदर होना चाहिए। फाइल जो रहेगी आपकी JPG PDF में भी एक्सेप्टेबल है, तो आप JPG में भी कर सकते हैं, PDF में भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका 10+2 मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास यहाँ पे आप एक अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम जो है आपका 200 KB तक होना चाहिए। JPG और PDF दोनों में आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अदर डिटेल है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिलहाल तो यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है अदर डिटेल यहाँ पे अपलोड करने की। और नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप ये चीज़ें अपलोड कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करके आगे का स्टेप आपको बताता हूँ, आगे का स्टेप क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना जो है सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर अपलोड कर दिया हूँ, यहाँ पे सभी मार्कशीट अपलोड कर दिया हूँ। तो यहाँ पे भी सिर्फ साइन बचा हुआ है, फोटो अपलोड कर दिया हूँ, साइन यहाँ पे बचा हुआ है। तो यहाँ पे साइन में अपलोड कर दे रहा हूँ। साइन यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे स्टार्ट अपलोडिंग क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर कर देने के लिए तो यहाँ पे आपका साइन भी अपलोड हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है ये पूरा डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो गया अपलोडिंग सेक्शन में। यहाँ पे फोटो अपलोड हो गया है, यहाँ पे अपलोड इस तरह से यहाँ पे शो हो जाएगा आपका फोटो। उसके बाद यहाँ पे जो सिग्नेचर अपलोड हुआ है यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आप यहाँ से लगता है आपका ये सिग्नेचर सही नहीं तो यहाँ पे डिलीट करके री अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। फोटो भी उसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे 10+2 का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अपलोडिंग का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अदर अपलोडिंग अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपका फॉर्म का पूरा प्रीव्यू एक बार यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो इसको आप एक बार जो है चेक कर लीजिएगा, जिससे कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। अगर त्रुटि हो तो इसको आप यहाँ पे इसी समय यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे तुरंत इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक एकदम चेक कर लीजिएगा, जिससे कि इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो जैसे आपने स्क्रॉल करके नीचे आता है तो यहाँ पे आपको पूरा फीस पेमेंट का ऑप्शन आपको शो हो जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे BCA की फीस है, प्रोग्राम फीस है 8,300 रुपये है, डेवलपमेंट फीस है आपका 400 रुपये, रजिस्ट्रेशन फीस है यहाँ पे 300 रुपये। टोटल मिला के यहाँ पे आपको पेमेंट करना है कितना अमाउंट 9,000 रुपये। तो यहाँ पे आपका 9,000 टोटल पेमेंट लग रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आप जब आप निश्चित हो जाइए कि आपका ये फॉर्म पूरा सही है, अब मुझे पेमेंट करना, तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते कि आप जो चेक बॉक्स पर करके यहाँ पे आप पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। फिलहाल मैं इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो यहाँ पे आपका ये साइट रीडायरेक्ट हो जाती है आपकी पेमेंट वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे आपका जो दो ऑप्शन आपको शो होते हैं, एक पेमेंट गेटवे ऑप्शन 1 और एक पेमेंट गेटवे ऑप्शन 2 जो है वो IDBI बैंक का है। तो यहाँ पे मैं पेमेंट गेटवे ऑप्शन 2 जो आपका IDBI का है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपके पास कई सारे पेमेंट ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, UPI के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम UPI माध्यम आप सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप UPI माध्यम सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने QR कोड का ऑप्शन आ जाता है। तो इसको आप यहाँ पे स्कैन करके QR कोड को अपने किसी भी मोबाइल ऐप से, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी से भी आप यहाँ पे जब स्कैन करके यहाँ पे करते हैं पेमेंट, तो यहाँ से आपका ये प्रोसीड हो जाता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे स्कैन करता हूँ, उसके बाद इसको मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है, साइट रीडायरेक्ट हो जाती है आपके लॉगिन पेज पे। तो यहाँ पे आप अपने लॉगिन पेज देख सकते हैं। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे आप यहाँ पे आते हैं, माई एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपका कंट्रोल नंबर आपको शो हो जाएगा, किस कोर्स में आप अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपका रीजनल सेंटर क्या है, तो ये आपका यहाँ पे बनारस शो हो रहा है। जैसे अपना यहाँ पे बनारस सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद आपका प्रोग्राम, यहाँ पे आपका प्रोग्राम स्टडी सेंटर इग्नू रीजनल सेंटर ही यहाँ पे है, जो कि ऑनलाइन वाला था कोर्स, इसलिए यहाँ पे आपका जो है प्रयागराज में नहीं मिला। तो यहाँ पे उसका कोड भी दिया है, LSC कोड 4800 ये कोड है। इस पे आप इस पे यहाँ पे जो है प्रिंट पेमेंट एक्नॉलेजमेंट, इस पे आप क्लिक करके अपना पेमेंट का एक्नॉलेजमेंट प्रिंट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इस पे क्लिक करके बताता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है शो हो जाती है। इसमें आपका यहाँ पे नाम दिखाई दे जाएगा, किस नाम से है, कंट्रोल नंबर आपका शो हो जाएगा, ईमेल ID यहाँ शो हो जाएगी, फ़ोन नंबर शो हो जाएगा आपका। कोर्स जो है आपका देखिए यहाँ पे BCA न्यू बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। यहाँ पे आपका फीस कितना है 9,000। तो ये आपका यहाँ पे इतना शो हो जा रहा है। उसके बाद आप जैसे ही स्क्रॉल करके नीचे आते हैं फीस रसीद में, तो यहाँ पे आपका जो है पेमेंट का स्टेटस दिखाई दे रहा है। रजिस्ट्रेशन फीस पेड यहाँ पे 9,000 रुपये। उसके बाद जितना भी इसका फीस का डिटेल है अलग अलग, यहाँ पे आपका कोर्स का फीस जैसे 8,300 है। उसके बाद आपका डेवलपमेंट फीस यहाँ पे 400 लिया जाता है, रजिस्ट्रेशन फीस आपका 300, टोटल आपका यहाँ पे 9,000 रुपये यहाँ पे आपसे लिया जाता है। नीचे आपका ट्रांजेक्शन ID शो हो जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट कब हुआ यहाँ पे ये हो जाएगा, टाइम कब है पेमेंट है, पेमेंट का टाइम क्या है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसको आप जो है प्रिंट करके रख सकते हैं अपने पास। उसके बाद नेक्स्ट आप अपना जो है यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पे जो है इस पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। अभी साइड में कुछ एरर है, इसके कारण यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा है, तो आप बाद में ट्राई कीजिएगा, आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल करना है, तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करके अपना एडमिशन भी कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे आप जो है इसको चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपने ट्रांजेक्शन स्टेटस का अलग से देखना चाहते हैं क्या स्टेटस है, तो माई ट्रांजेक्शन पे चल जाइए।
जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हुए रहेंगे यहाँ पे सो जाएंगे। जैसे पहले यहाँ पे था वो आपका पेंडिंग में हो चला गया था, तो दूसरा जो अटेम्प्ट था उसमें यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया था। देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है, ट्रांजेक्शन आईडी क्या है, कंट्रोल नंबर क्या है, ये सब आपका यहाँ पे शो हो रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे आप होम पे आ जाइए। जैसे आप होम पे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है, अगर और भी किसी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहीं से आपका होगा, ये एक आईडी आपकी लॉगिन आईडी बन गई, यहीं से आप जो है सभी कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप जो है आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। इग्नू में आप लोग किस प्रकार से अपना घर बैठे एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई, जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।